तो आज हम आपके लिए राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी के लिए मैथ भाग से कुछ प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है A/2, B/4, C/6, D/8, तो अगली संख्या क्या होगी। तो हम देखेंगे कि जो ए है वो अल्फ़ाबेट में पहली स्थान पर आता है, ठीक। बी है वो दूसरे स्थान पर आता है, सी है वो तीसरे स्थान पर आता है और डी है जो चौथे स्थान पर आता है। अब हम लोग देखें कि जो 1, 2, 3, 4 यानी लगातार एक एक बढ़ता गया है, तो उसी प्रकार यहाँ पर पांचवा स्थान वाला अक्षर होगा, जो कि ABCD में पांचवें स्थान पर ई आता है। क्या आता है? ई आता है। और अब बाटा वाला संख्या ज्ञात करने के लिए हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ 2 दिया हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, फिर 6 दिया हुआ है, उसके बाद 8 दिया हुआ है। तो यहाँ ज्ञात करना है हमको। तो ध्यान देंगे कि 2 में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो 4 हो जाएगा, 4 में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो 6 हो जाएगा, 6 में यदि 2 जोड़ दिया जाए तो 8 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 2 2 जोड़ते आए हैं, हम अगली संख्या ज्ञात करने के लिए भी 2 जोड़ेंगे और 2 जोड़ने पर 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा E/10। अगली संख्या E/10। अब हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो प्रश्न है D4, F6, H8, J10, तो अगली संख्या क्या होगी। तो ABCD में हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट में, तो जो D है वो चौथे स्थान पर होता है, F छठे स्थान पर होता है, H आठवें स्थान पर होता है, J 10वें स्थान पर होता है। तो यहाँ भी एक अक्षर हमको ज्ञात होगा जो किसी न किसी स्थान पर होता होगा। तो हम देखेंगे कि D के बाद ई को छोड़कर F दिया हुआ है, F के बाद G को छोड़कर H दिया हुआ है, H के बाद I को छोड़कर J दिया हुआ है। यानी एक एक अक्षर छोड़कर अगला अक्षर दिया हुआ है। ठीक उसी प्रकार J के बाद K को छोड़कर L होगा, K को छोड़कर L होगा और जो L होगा वह अल्फ़ाबेट में 12वें स्थान पर आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर L 12 हो जाएगा। धन्यवाद।